आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की। काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो रोल होता है वो बेसिकली होता है अपने यूरिन को विदाउट लॉस ऑफ वाटर निकालना, यानी कंसंट्रेट यूरिन हमें प्रोड्यूस करना होता है, यानी इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं वो हम इस प्रोसेस में बता देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब एंड ये जो ऊपर जा रहा है ये है आपका असेंडिंग लिम्ब। एएल करके मैंने डीएल करके मैंने मार्क किया हुआ है। बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है आपका मेडुलरी इंटेरोस्टियम एंड दिस वन रेड पोर्शन इज वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब से होती हुई एक डक्ट जा रही है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं दैट्स मीन आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, तो मैंने कमेंट सेक्शन में इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर दिया हुआ है, तो फटाफट से जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए क्योंकि उसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर एंड पूरा जो प्रोसेस है पूरा डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। अब बात करते हैं, ये है आपके डिसेंडिंग लिम्ब जिसमें H2 की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा अमाउंट में है, और क्योंकि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो भी डिसेंडिंग लिम्ब में ही आ रहा है। याद रखो, यूरिन जब तक हमारी बॉडी के अंदर उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, जब वो बाहर चला जाएगा तब हम उसे बोलेंगे यूरिन। तो क्योंकि जो फिल्ट्रेट है वो हमारे डिसेंडिंग लिम्ब में ही आता है और H2 जो है वो भी हमारी डिसेंडिंग लिम्ब में ही है, यानी यहाँ पर बहुत सारा पानी है, हमारा यूरिन बहुत सारे पानी को लेकर बाहर जा सकता है, हमें इसे रोकना होगा, यानी हमें इसमें से पानी का एक्सक्रीट आउट कराना होगा, यानी डीएल में से डिसेंडिंग लिम्ब में से हमें पानी को एक्सक्रीट आउट कराना होगा। कहाँ? मेडुलरी इंटेरोस्टियम में। अब वो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, मेडुलरी इंटेरोस्टियम में हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी है, जिससे कि मेडुलरी इंटेरोस्टियम का जो पीएच हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमें उसे हाइपोटोनिक बनाने के लिए जो पानी है वो कूद कर बाहर आएगा और उसे बना देगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेडुलरी इंटेरोस्टियम में लाकर रखने हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे बेसिकली काम करते हैं यहाँ पर दो, NaCl एंड यूरिया। तो यूरिया जो है वो हमारा पाया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से उठकर आ जाएगा मेडुलरी इंटेरोस्टियम में। अब NaCl कहां से आएगा, क्योंकि हमारी जो असेंडिंग लिम्ब है वो एब्जॉर्प्शन करके रखती है अपने अंदर NaCl का, तो असेंडिंग लिम्ब हमारी NaCl दे देगी एंड कलेक्टिंग डक्ट हमारी यूरिया दे देगी, और ये NaCl एंड यूरिया जो है वो वासा रेक्टा में चले जाएंगे एंड वासा रेक्टा से होते हुए ये NaCl एंड यूरिया आपके आ जाएंगे मेडुलरी इंटेरोस्टियम में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, NaCl एंड यूरिया वासा रेक्टा में चले गए हैं एंड वासा रेक्टा इसको लेकर आ गई है यहाँ पर और इसने लाकर छोड़ दी है मेडुलरी इंटेरोस्टियम में, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। अब मेडुलरी इंटेरोस्टियम का सॉल्यूशन हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हाइपोटोनिक बनाने के लिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो बहुत सारा पानी बाहर भेज देगा, इसने बाहर भेज दिया, यहाँ का जो पीएच हो गया वो भी आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी पीएच भी आपका डाउन हो गया। ऑल्सो जो डिसेंडिंग लिम्ब में से हमें पानी ही तो बाहर निकाला था वो पानी भी बाहर आ गया, यानी जो हमारे यूरिन है वो कैसा हो गया, हमारा कंसंट्रेट यूरिन। और यही इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन इंटेंशन था। लेक्चर अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो।